हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। इसके पहले के क्वेश्चन 1 और 2 हमने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप वहाँ देख सकते हैं। और आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की। और उससे भी पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, एक ज़बरदस्त ट्रिक जो आपको बहुत काम आने वाली है, आपका मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने वाली है। तो चलिए देखते हैं। हम आज करने वाले हैं स्क्वायर ट्रिक, और स्क्वायर ट्रिक में हम देखने वाले हैं नियर टू 100। नियर टू 100 मतलब 101 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे 102 का स्क्वायर निकालना है, और मुझे अगर 103 का स्क्वायर निकालना है, मुझे अगर 105 का स्क्वायर निकालना है, तो नियर टू अगर 100 आपको स्क्वायर दिखता है 3 डिजिट नंबर, तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं आसानी से, कुछ ही सेकेंड्स में, 2 से 3 सेकेंड में वो देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। जैसे कि आपको करना क्या है, अगर 101 का स्क्वायर है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। अब ये जो 01 दिख रहा है ना आपको, इसका जस्ट क्या कर दो, डबल कर दो। जस्ट डबल करोगे तो 01 का क्या हो जाएगा, डबल 02। और इसी का 01 लास्ट टर्म है जो 1, उसका स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा 01। तो ये 10201 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 1 आपको लिखना ही लिखना है, 02 का जस्ट डबल करोगे तो क्या होगा 04, और इस 2 का स्क्वायर जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 04। तो ये इसका आंसर, तो 10404 आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं ये आंसर आ रहा है कि नहीं। और 103 का स्क्वायर करना है तो 1 तो मैं एज इट इज लिख दिया, 03 का डबल 06, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये 09, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका देख लेते हैं। 1 एज इट इज, 05 का जस्ट डबल क्या होगा 10, तो 10 और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25, तो यही इसका आंसर है। चलिए एक और देखते हैं ना ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। 107 का स्क्वायर देखते हैं, है ना, ये 1, अब 07 का जस्ट डबल ये हो गया 14, और 7 का स्क्वायर 49, तो ये 49, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब 109 का स्क्वायर आप मुझे करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपसे ये बन रहा है कि नहीं, और ये ट्रिक कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इस तरीके की और ट्रिक्स मैं हर वीडियो के पहले आपके लिए लाता रहूँगा और मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करता रहेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 26 एंड द 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर एंड फाइंड देम। तो इस क्वेश्चन को समझना है मुझे कि 2 नंबर का डिफरेंस दे दिया गया है, और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, मतलब ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है, और मुझे उनको फाइंड करना है। तो हमें तो नंबर पता नहीं है, तो जब अगर नंबर नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, उसको एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहला काम, अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो लेट द 1 नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर बी वाई, है ना। तो ये हमें नोट करना है, ये हमें लिखना है सबसे पहले। अब ये लिखने के बाद सबसे पहली लाइन पढ़ो, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। क्यों, ये दोनों का क्या है, डिफरेंस है, x एंड y का डिफरेंस है 26। अब जब मैंने x को पहले लिखा है तो इसका मतलब ये है कि x इज़ ग्रेटर देन y। ये हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि हमने x को पहले लिखा है, क्योंकि डिफरेंस जब भी हम करते हैं तो बड़े नंबर को पहले लिखा जाता है, और डिफरेंस करने के बाद जो नंबर है वो पॉजिटिव है, तो इसीलिए मैंने x माइनस वाई को क्या ले लिया 26, जिसमें x ग्रेटर देन y ये हमने मान लिया। अब 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब 1 नंबर 3 गुना है। अब सीधी सीधी बात है, जब x बड़ा है तो जो x होगा वही 3 गुना होगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3y, है ना। y इक्वल टू 3x मत कर देना, वो आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया है, x ग्रेटर देन y है। अगर आप पहली इक्वेशन में y माइनस एक्स इक्वल टू 26 लोगे, तब आप क्या लोगे, y इक्वल टू 3x। तो ये आपके ऊपर है, डिसाइड क्या करना है, जो पहले लोगे वही नंबर क्या होगा, बड़ा होगा इस क्वेश्चन में, है ना। तो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अच्छा, दोनों वर्ड प्रॉब्लम से मैंने एक्सप्रेशन में लिख दिया है। तो अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अभी एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे हम एक लाइन लिख लेंगे, लाइन लिखने के बाद हम पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पुट कर दो 3y, है ना। तो ये y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 26, तो ये आ गया 2y इक्वल्स टू 26, तो y इक्वल्स टू 26 डिवाइड बाई 2, ये 2 1 टाइम, 2 13 टाइम, तो y इज इक्वल्स टू 13 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो अब एक नंबर मुझे मिल गया है
13। अब मुझे क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मुझे पता है तो मैं पुट कर देता हूँ सेकेंड में, 3 इंटू वाई, 3 इंटू 13, तो x इज इक्वल्स टू 39। तो x और y जो वैल्यू मुझे चाहिए थी मुझे मिल चुकी है, यही दो नंबर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो ये आंसर आ चुका है हमारा। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल की बात करता है, सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या, सप्लीमेंट्री एंगल ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को करने से पहले। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनमें दो एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा होना चाहिए 150 डिग्री। अब दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, वैसे ही ये दो सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। अब एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 110 डिग्री, तो दूसरा नंबर कितना है 70 डिग्री, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। मतलब ऐसे दो नंबर जिनका सम करने पे हमेशा 180 डिग्री आए उसी को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो मुझे तो पता नहीं है ना एंगल्स कौन से हैं, तो लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई। अब ये दो एंगल हैं, अब मुझे पता है कि दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है बॉस। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, दो एंगल का सम 180 डिग्री। अब दूसरा बोलता है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। अच्छा, एक्सीड का मतलब क्या, ज़्यादा। एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा। तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो सप्लीमेंट्री एंगल में से मतलब इन दोनों में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा होगा। अब अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे कि x जो है वो बड़ा है y से, ये मैं एज्यूम कर लिया। तो जब मैंने एज्यूम कर लिया x ग्रेटर देन y, तो इसका मतलब मेरे को क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू y प्लस 18। समझो, जो x है मतलब लार्जर वैल्यू है x, वो कितना ज़्यादा है, y से 18 ज़्यादा है, तो y प्लस 18। तो यहाँ से x इक्वल टू वाई प्लस 18 मिल गया। अब क्या करूँगा, एक लाइन लिख दूंगा, क्या, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ मुझे x दिख रहा है मैं क्या पुट कर दिया, y प्लस 18 पुट कर दिया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। y प्लस वाई कितना हो गया, 2y प्लस 18 इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18। चलिए माइनस कर लेते, 10 में से 8 गया 2, ये बन गया 7, 7 में से 1 गया 6 और ये आ गया 162। तो y की वैल्यू कितनी मिली, 162 डिवाइड बाय 2, 2 1 टाइम 281 टाइम्स, y इक्वल्स टू 81 डिग्री। ये y मिल गया है। अब x निकालने तो क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो x कितना हो जाएगा, y प्लस 18 और y मुझे पता है कितना है 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99। तो दो वैल्यूज़, दो एंगल्स जो मुझे निकालने थे, कौन से हैं, x और y, वो मिल चुके हैं। एक है 99 और एक है 81। चेक करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दो। अगर 180 डिग्री आ रहा है इसका मतलब आपने सही बनाया है, अगर 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है, तो आपको दोबारा आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर इन दो पार्ट में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया है या कैसे आया ये चीज़, क्यों हुई ये चीज़, तो मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूँगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आगे के सॉल्यूशंस कंटिन्यूसली मिलते रहें, कुछ मिस ना हो, क्योंकि हम यहाँ पे NCERT RD शर्मा दोनों सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।